हेलो स्टूडेंट्स जो हमारा टॉपिक है वो है फील्ड एक्सटेंशन। फील्ड एक्सटेंशन को स्टार्ट करने से पहले हमें फील्ड के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे कुछ आपके पास फील्ड की अगर डेफिनेशन लें, जैसे फील्ड क्या होता है, तो आपके पास फील्ड क्या हो जाता है। फील्ड की डेफिनेशन देखिए, आपके पास फील्ड, उसके बाद फिर आपके पास वेक्टर स्पेस, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, डायमेंशंस और जो बेसिस की बात करते हैं वो पता होना चाहिए। देन प्रोसीड करेंगे हम यहाँ से इसके सिलेबस को। फील्ड आपके पास क्या आएगा, ए नॉन एम्प्टी सेट, ए नॉन एम्प्टी सेट, ए नॉन एम्प्टी सेट एफ with two operations, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ही आएगा यहाँ पे, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज said to be a field, is said to be a field if it satisfies the following conditions, if it satisfies the following। फर्स्ट आपके पास जो नॉन एम्प्टी सेट लिया है, एफ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होना चाहिए, इज एन अबेलियन ग्रुप, इज एन अबेलियन ग्रुप। सेकंड जो प्रॉपर्टी है एफ स्टार, जो एफ स्टार है आपके पास क्या है, आपके पास जो एफ है उसमें से उसका जो जीरो एलिमेंट है वो हटा देंगे, यानी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ, नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ with respect to multiplication is an abelian group, is an abelian group। थर्ड वन जो आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास क्या है, ए डॉट बी प्लस में सी इजिकल टू क्या आ जाए आपके पास, ए डॉट बी प्लस में आपके पास ए डॉट सी। एंड सेकंड वन आपके पास क्या आ जाए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बी प्लस में सी डॉट, यानी पहले एडिशन देन फिर मल्टीप्लिकेशन, तो वो क्या आ जाए बी डॉट ए प्लस में सी डॉट ए। अगर इन कंडीशंस को कोई नॉन एम्प्टी सेट सेटिस्फाई कर देता है तो देन आपके पास क्या है, देन आपके पास एफ इज ए फील्ड, एफ आपके पास क्या रहेगा, फील्ड रहेगा। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल्स आपने सेट ऑफ रेशनल नंबर ले लिया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन, इज ए फील्ड, आपके पास क्या बनेगा, फील्ड बनेगा। कैसे, बिकॉज ये आपने कर रखा होगा क्यू विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपके पास क्या है, अबेलियन ग्रुप है, आपके पास क्या है, अबेलियन ग्रुप है। सेकंड आपके पास क्या, क्यू स्टार विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या है आपके पास, ये भी अबेलियन ग्रुप बनेगा। जो नॉन जीरो आपके पास रेशनल नंबर है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगा, अबेलियन ग्रुप बनेगा। अब पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज खुद वेरीफाई कर सकते हो। थर्ड वन आपके पास क्या आता है इसके अंदर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास क्या आएगा, आप कोई भी रेशनल लोगे यहाँ पे, जैसे आपने रेशनल ले लिया, आपने क्या लिया यहाँ पे, आपने रेशनल लिया ए डॉट बी प्लस सी करोगे वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए डॉट बी प्लस में आपके पास क्या, ए डॉट सी। और सेकंड वन आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस में बी, यानी पहले एडिशन देन मल्टीप्लिकेशन, तो वो भी क्या आ जाएगा, ए डॉट सी प्लस में बी डॉट सी। सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, तो इसका मतलब आपके पास क्या आ गया, सेट ऑफ रेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू जो आपके पास एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन क्या बन गया, एक फील्ड बन गया। और ये आपको आनी चाहिए। अभी अब मैं आपको वेक्टर स्पेस भी थोड़ा बहुत बताऊंगा, जो एग्जांपल्स हैं फील्ड के काफी सारे, उसके बाद वेक्टर स्पेस, और उसके बाद डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस, इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। उसके बाद अगर एग्जाम्पल की बात करें, आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ये भी क्या बनता है, इज ए फील्ड, इज आपके पास क्या है, इज ए फील्ड बनता है। देख सकते हो क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपके पास क्या बनेगा, अबेलियन ग्रुप बनेगा, अबेलियन ग्रुप है। सेकंड आपके पास नॉन जीरो रियल का जो आपके पास कलेक्शन है वो भी क्या है, इज एन अबेलियन ग्रुप है, आपके पास क्या है, इज एन अबेलियन ग्रुप। थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब क्या है, फील्ड है। ऐसे ही बात करें हम नेक्स्ट एग्जांपल की, क्यू रूट टू, क्यू रूट टू देखिए स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है, ए प्लस में बी ऑफ बी इंटू में रूट टू, सच दैट ए बी क्या आएंगे आपके पास, रेशनल नंबर। ये जो कलेक्शन है ये भी क्या बनता है आपके पास, इज ए फील्ड, इज ए फील्ड, ये भी आपके पास क्या बनेगा, फील्ड बनेगा। ऐसे क्यू रूट थ्री, क्यू रूट फाइव,
क्यू रूट 7, ये आपके पास सारे क्या बनते हैं, आर आपके पास क्या है, फील्ड्स हैं। उसके बाद अगर एग्जाम्पल की बात करें कि और एग्जाम्पल सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन, वो भी क्या है, इज ए फील्ड। जो आप मैंने 3 प्रॉपर्टी यानी टोटल 11 प्रॉपर्टीज होगी, उनको क्या करता है, ये सेटिस्फाई करता है। इस टाइप से क्यू रूट 2 कोमा में क्यू रूट 3, क्यू रूट 2 कोमा में रूट 3, ये जो कलेक्शन बनता है, और ये कलेक्शन क्या बनता है एक्चुअल में, आपके पास ये कलेक्शन बनेगा आपके पास क्या, इसको लिखेंगे अगर इस टाइप से लिखूं, ए प्लस में बी ऑफ रूट 2 प्लस में सी ऑफ रूट 3 प्लस में आपके पास डी ऑफ रूट 2 इंटू में रूट 3, और यहाँ पे ए बी सी डी आपके पास क्या रहेगा, ए बी सी डी आपके पास रेशनल, ये भी क्या बनेगा आपके पास, फील्ड बनेगा। यहाँ पे ये सारे क्या है आपके पास, फील्ड के एग्जाम्पल। इसके बाद अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो जेड पी, और पी यहाँ पे क्या है आपके पास, प्राइम, ये भी आपके पास क्या बनते हैं, आर आपके पास क्या है, फील्ड है। क्या बनता है आपके पास, फील्ड बनते हैं। इस टाइप से कुछ ये एग्जाम्पल थे स्टूडेंट्स फील्ड के। अब बात करेंगे हम थोड़ा बहुत वेक्टर स्पेस के बारे में, उसके बाद लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और जो आपके पास बेसिस के बारे में बात करेंगे, देन स्टार्ट करेंगे। तो इसके बाद देखिए आपके पास ये कुछ फील्ड्स की आपके पास डेफिनेशंस थी नॉर्मली जो हमने आपने पढ़ा हुआ है, इसका क्विक रिवाइज करना है। उसके बाद वेक्टर स्पेस आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, वेक्टर स्पेस, तो फिर उसके वही डेफिनेशन आएगा कि एक नॉन एम्प्टी सेट, इन नॉन एम्प्टी सेट, ए नॉन एम्प्टी सेट वी, और जो वेक्टर स्पेस है हमेशा एक फील्ड पे डिफाइन होता है, ए नॉन एम्प्टी सेट वी ओवर ए फील्ड एफ, ओवर ए फील्ड एफ is said to be a vector space with two operations, जो ऑपरेशंस रहेंगे आपके पास यहाँ पे क्या रहेंगे, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। A non-empty set V over a field F is said to be vector space with two operations, additions and scalar multiplication, if it satisfies the following conditions. If it satisfies following. क्या आपके पास पहला जो आप जिसको प्रूव कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू एडिशन क्या होना चाहिए, इज एन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इज एन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। सेकंड आपके पास इसको इंटरनल कंपोजिशन भी बोलते हैं हम, इंटरनल कंपोजिशन, ये आपके पास एक्सटर्नल बोली जाती है, एक्सटर्नल कंपोजिशन या एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशंस भी बोलते हैं। कि फॉर एनी, इसके अंदर क्या आएगा, फॉर एनी अल्फा बिलोंग्स टू एफ, ये जो फील्ड का एलिमेंट है किसका, ये जो एफ लिया है इसका कोई भी एलिमेंट लें, एंड स्मॉल यू बिलोंग्स टू में वी, कोई भी वीक का एलिमेंट लगे, देन आपके पास अल्फा इंटू में यू, ये किसका एलिमेंट होना चाहिए, वी का एलिमेंट होना चाहिए। इसको बोलेंगे एक्सटर्नल कंपोजिशन या एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशंस भी बोला जाता है। थर्ड वन आपके पास क्या, कि अल्फा प्लस में आपके पास क्या, बीटा इंटू में यू, ये किसके इक्वल होना चाहिए, अल्फा ऑफ यू प्लस में बीटा ऑफ आपके पास क्या, यू। फोर्थ वन आपके पास यहाँ पे जो अल्फा है, फॉर ऑल अल्फा बीटा, ये तो किसके एलिमेंट है, फील्ड के एलिमेंट, एंड यू वी किसके एलिमेंट है आपके पास, कैपिटल वी के। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू में यू प्लस में स्मॉल वी, ये किसके इक्वल आना चाहिए, अल्फा यू प्लस में अल्फा ऑफ वी। फिफ्थ प्रॉपर्टीज अल्फा बीटा और आपके पास इंटू यू, चाहे पहले बीटा यू को मल्टीप्लाई करो या फिर बाद में अल्फा के साथ, वो किसके इक्वल आना चाहिए, अल्फा बीटा ऑफ यू के इक्वल आना चाहिए। 6 इज 1 ऑफ यू इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, यू, फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू में वी। अगर इन कंडीशंस को कोई आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है वी ओवर ए फील्ड एफ, आपके पास नॉन एम्प्टी सेट वी ओवर ए फील्ड एफ सेटिस्फाई कर देता है, तो देन आपके पास क्या कहलाएगा, देन वी इज ए वेक्टर स्पेस, वी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर आपके पास क्या आ जाएगा, ओवर एफ, आपके पास क्या आ जाएगा, ओवर एफ क्या आ जाएगा, वेक्टर स्पेस।
एग्जाम्पल्स की बात करें, अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे आपके पास क्या ले लिया मैंने, सेट ऑफ रियल नंबर ओवर क्या ले लिया, क्यू। इसको ये भी बोलते हैं, अगर इस टाइप से है कि सेट ऑफ रियल नंबर ओवर सेट ऑफ रैशनल नंबर इज ए वेक्टर स्पेस, आपके पास क्या आएगा, वेक्टर स्पेस आएगा। अगर इसको बात करें नॉन एम्प्टी है क्लियरली आपके पास, यहाँ पे वी तो क्या है आपके पास रियल का है, और एफ क्या है आपके पास, जिस फील्ड के ऊपर दिखाएंगे रैशनल का आपके पास फील्ड है। यहाँ पे देखो पहला कंडीशन क्या, नॉन एम्प्टी है आपके पास, वी इज नॉट इक्वल टू 5, ये तो है। उसके बाद v विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी सेट ऑफ रियल नंबर क्या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक अबेलियन ग्रुप बनता है। तो ये ऑलरेडी आपने ग्रुप थ्योरी के अंदर स्टूडेंट्स किया हुआ है कि सेट ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज एंड आपके पास क्या बनता है, अबेलियन ग्रुप बनता है। आपके पास क्या बनता है, अबेलियन ग्रुप। सेकंड बात करेंगे हम कि कोई भी अल्फा बिलोंग्स टू में क्या ले ले, रैशनल का ले ले, और यू बिलोंग्स टू में क्या ले ले, रियल, यानी वीक एलिमेंट। अल्फा इंटू में यू क्या रहेगा आपके पास, हमेशा रियल, क्योंकि रैशनल इंटू रियल क्या रहेगा, रियल से बिलोंग करेगा। ये भी आपके पास क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। थर्ड वन जो इसके आगे है, देखिए जो प्रॉपर्टी थर्ड है उसको भी अगर हम वेरीफाई करें, थर्ड आपके पास ये प्रॉपर्टी थी, तो उसके लिए आपके पास देखिए क्या आ जाएगा आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी में कि भाई फॉर एनी अल्फा बिलोंग्स टू में रैशनल एंड यू वी बिलोंग्स टू में रियल, आपके पास क्या आएगा, अल्फा इंटू में यू प्लस में वी, क्योंकि ये अल्फा रैशनल है तो ये भी रियल ही है, और रियल क्या बनता है, फील्ड, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। अल्फा ऑफ यू प्लस में अल्फा ऑफ वी इक्वल आ जाएगा। फोर्थ वन आपके पास अगर अल्फा प्लस में बीटा कोई भी दो रैशनल ले इंटू रियल मल्टीप्लाई करे, वो किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा यू प्लस में बीटा ऑफ यू। ये भी अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि अल्फा और बीटा और यू ये दोनों रैशनल है यानी रियल है, ये रियल है ही आपके पास, तो तीनों रियल बन जाएंगे, और सेट ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लीकेशन एक फील्ड बनता है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, इसके इक्वल आ गया। फिफ्थ वन आपके पास अल्फा बीटा और आपके पास क्या यू, ये किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास से, आप अल्फा बीटा को पहले ऑपरेट करो फिर यू के साथ। सिक्स वन तो आपके पास वन इंटू में कोई भी रियल को मल्टीप्लाई करोगे तो रियल ही रहेगा। यहाँ पे लिख देंगे फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू में आपके पास क्या, रैशनल एंड यू और वी बिलोंग्स टू में किसका आपके पास रियल नंबर इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर ओवर सेट ऑफ रैशनल नंबर इज ए वेक्टर स्पेस, इज ए वेक्टर स्पेस। अगर थोड़ा बहुत और बात करें स्टूडेंट्स इनके अंदर, ये मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को डिटेल में पढ़ना है तो मैं आपके पास उससे शेयर कर दूंगा 2 लेक्चर, 2 या 3 लेक्चर्स जो हम बीएससी में वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं उसके, वहां से डिटेल में आप वेक्टर स्पेस को पढ़ सकते हो विद एग्जाम्पल्स। अगर बात करें और एग्जाम्पल्स की तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आप ये भी देख सकते हो कि जो आपके पास क्या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर सेट ऑफ रियल नंबर क्या बनेगा, इज ए वेक्टर स्पेस। ये आप खुद देख लेना इसको, ये भी क्या बनेगा आपके पास वेक्टर स्पेस। फिर एक आपके पास उसके अंदर रिजल्ट भी आता है कि के कोई आपके पास क्या है, फील्ड है, और एफ क्या है उसका सब फील्ड है। के आपके पास कोई फील्ड है, के आपके पास क्या है, फील्ड है। एफ क्या है आपके पास, सब फील्ड ऑफ आपके पास क्या है, सब फील्ड ऑफ के। तो देन जो आपके पास के ओवर एफ इज ऑलवेज ए वेक्टर स्पेस, इज ऑलवेज ए वेक्टर स्पेस, आपके पास क्या बनेगा, ऑलवेज वेक्टर स्पेस बनेगा। तो यहां से फिर ये इस रिजल्ट का यूज करके हम डायरेक्टली देखो क्या कर सकते हैं कि दोनों का आपके पास दोनों क्या है, फील्ड है, और एफ जो है जिसके ऊपर ले रहे हैं आपके पास वो के क्या है, के का क्या है, सब फील्ड है। तो देन क्या बनेगा, वेक्टर स्पेस। देखो आर ओवर में क्यू, ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, और क्यू क्या है, इसका सब फील्ड है आपके पास। सेट ऑफ रैशनल नंबर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर की सब फील्ड होती है। तो ये क्या बन गया आपके पास इस ऊपर वाले रिजल्ट से वेक्टर स्पेस। सी और आर आपके पास ये भी एक फील्ड है, ये भी एक फील्ड है, और ये किसका है, इसका सबसेट है, यानी सब फील्ड है इसकी। तो ये भी क्या बनेगा आपके पास, वेक्टर स्पेस बनेगा। अगेन सी ओवर में क्यू रूट टू, ये भी क्या बनेगा, क्योंकि ये फील्ड है, ये भी फील्ड है, ये इसका सबसेट है, यानी सब फील्ड बने ना इसका, तो ये भी क्या बनेगा, वेक्टर स्पेस। ऐसे आप क्यू रूट टू ओवर में आप क्या करोगे, क्यू, ये भी इसी रिजल्ट से आपके पास क्या बन जाएगी, वेक्टर स्पेस। ऐसे क्यू रूट थ्री ओवर आपके पास क्या, क्यू, ये भी वेक्टर स्पेस बनेगा। ऐसे आर ओवर में क्यू रूट टू, ये भी वेक्टर स्पेस बनेगा। ऐसे सी ओवर में आपके पास क्या, क्यू रूट 5, ये भी क्या बनेगा, वेक्टर स्पेस। इससे काफी हम एग्जांपल्स कर सकते हैं, बट इसमें ये ध्यान रखना कि दोनों का क्या आपके पास फील्ड होना जरूरी है, और जो अंदर वाली होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बाहर वाली का आपके पास क्या
यानी जो एफ है वो वी का क्या होना चाहिए, सब फील्ड होनी चाहिए इस रिजल्ट के लिए। इस टाइप से स्टूडेंट्स काफी सारे एग्जाम्पल्स है जहां पे हम ये करते हैं, वेक्टर स्पेस के पढ़ते हैं। फर्स्ट लेक्चर, आज के लेक्चर के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट में हम करेंगे लीनियरली डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, मैं कुछ आपके पास इसके अलावा भी वीडियो सेंड करूंगा वेक्टर स्पेस से रिलेटेड, एक या दो। उसमें आप वेक्टर स्पेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल से एग्जांपल्स और उसके डेफिनेशंस को पढ़ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।